जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती 2024। इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जितने भी शिक्षक जिनका सिलेक्शन प्रधान शिक्षक में या फिर प्रधानाध्यापक परीक्षा में हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन याद रखिएगा, अभी आपका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। अच्छी बात है, आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, लेकिन पूरा काम कब पूरा होगा? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आप नियुक्त हो जाएंगे, तब जो है आपका पूरा काम जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा होगा सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की, लेकिन 48,000 के आसपास शिक्षक ऐसे रह गए जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, और बहुत से शिक्षक ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई दिक्कत आए। ऐसी समस्या आपको ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल आप स्किप मत कीजिए। आप लोग जो है स्किप करके देखते हैं, इसीलिए कोई ना कोई चीज़ जो है वो छूट जाती है। इस वीडियो में सभी चीज़ों पर डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको देने वाला हूं। इसके अलावा जो आप लोग लगातार मेरिट वाला पूछ रहे हैं कि कैसे एलोकेशन होगा, इन सभी चीज़ों पर हम एक एक करके बताएंगे। उससे पहले आपको एक काम और करना होगा, ये हमारा जो टेलीग्राम है इस पर ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट से संबंधित जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका काउंसलिंग वगैरह होगा, उसकी सारी जानकारी और पीडीएफ जो है मैं इसी चैनल पर डालता हूँ। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न है आप डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम पर जवाब दे देंगे, और पीडीएफ भी आपको यहीं पर उपलब्ध करवा देंगे। और आपका जो देखिए रिजल्ट घोषित किया गया है, उसमें जो आपका ये कट ऑफ रहा है, अब मैं क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, तो ठीक उसी प्रकार मैं कहूँगा, अगर हमारे द्वारा जो कट ऑफ बताया गया है, किसी भी कैटेगरी में अगर एक नंबर भी अधिक गया हो कट ऑफ से, तो आप बता दीजिएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि फीमेल का जो है, हो सकता है कि आपका जो फीमेल का सिलेक्शन है वह न्यूनतम अर्हतांक के आसपास हो जाए। देखिए अधिकतम में जो है न्यूनतम अर्हतांक पर ही फीमेल का हुआ है। अनरिजर्व फीमेल का 57 टू 59 बताया था, और देखिए 59 पे हो गया है। मेल यूआर का 70 के आसपास बताया था, देखिए 67। जितना कट ऑफ बताया है उससे 2 से 3 अंक कम हुए। सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य लगा है वो है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पर ही हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, जो कट ऑफ है आपका वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कट ऑफ जो है जितना बताया था उसी के आधार पर गया है। बहुत से शिक्षक हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया कि सर जी आपका कट ऑफ बिल्कुल सही था, मेरा जो है मेरी मदर का क्वालिफाई हो गया, डिस्ट्रिक्ट कब मिलेगा, मेरा हो गया, मेरा भी हो गया। ऐसे करके बहुत से शिक्षकों ने कमेंट करके बताया है। आप भी ज़रूर बताइएगा आपका सिलेक्शन हुआ है तो कितने अंक थे, कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहले कट ऑफ पर लगातार जुड़ते रहे हैं, आपने प्रश्न पूछा है, हमने जवाब भी दिया है, अगर आपका जो हमने जवाब दिया है कि आपका हो जाएगा और आपका हुआ है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट पर। डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी जानकारी है वह भी आपको इस चैनल पर हम लगातार प्रोवाइड कराएंगे। जितनी भी अपडेट होगी सभी चीज़ों को जो है, और एक एक चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न रहेगा आप कमेंट में पूछिएगा, हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसी के आधार पर बता रहा हूँ, पर मैंने इसको लिख के अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन में है बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। सबसे पहले जो आपने आवेदन किया है वह आवेदन पत्र आपको चाहिए होगा। दूसरा जो है ई एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो है वह आपको चाहिए। हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, यहाँ पर 2 लिखा है, आप 4 रख लीजिएगा, आपके पास कम से कम 4 फोटो होना चाहिए। चौथा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, आपने सक्षमता काउंसलिंग में देखा होगा सबसे ज़्यादा शिक्षक अगर परेशान रहे हैं तो इसी कारणवश, आधार कार्ड फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। आधार कार्ड पर आपका नाम जो है, मैट्रिक में जो आपका नाम है वह सही होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन यानी आपका मोबाइल नंबर जो लिंक है वह भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपका ओटीपी वाला मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है आपके पास, आप अभी से जो है इसको कर लीजिए। अगर चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आपके पास ओटीपी वाला मोबाइल 100% होना ही चाहिए। फोटो युक्त पहचान पत्र, एक ऐसा पहचान पत्र जिस पे आपका फोटो लगा हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन हो गया, आधार हो गया, कोई भी आप लगा सकते हैं।
2 फाइल जिसमें सभी प्रमाण पत्र की कॉपी हो। आपको टोटल जो है 3 फाइल की आवश्यकता होगी। कहीं-कहीं पे सिर्फ एक ही फाइल लेंगे, तो एक जो है आपको जो है ओरिजिनल वाला रखना है, जिसमें आपके सभी प्रमाण पत्र ओरिजिनल हैं, और 2 फाइल ऐसा रखना है जिसमें आपका जो है ज़ेरॉक्स रखे। अब देखिए, हो सकता है कि आपको एक ही देना पड़े, तो एक बच भी जाएगा तो आपके आगे काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका वेस्ट जाने वाला है। तो 2 फाइल रख लीजिएगा, 2 फाइल जिसमें सभी प्रमाण पत्रों की कॉपी होनी चाहिए, और 1 फाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने ओरिजिनल रखा है। मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करते हैं, ओरिजिनल और प्रोविज़नल को जो है मिलाकर देखते हैं, प्रोविज़नल रख लेते हैं, ओरिजिनल दे देते हैं। तो आप इतना ज़रूर कीजिएगा, जो है 2 फाइल रखिएगा जिसमें आपका ज़ेरॉक्स कॉपी रहना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी आएगी, वह भी हम आपको फ्यूचर में बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। जन्म प्रमाण पत्र जो होता है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, वही आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र होता है। मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ। 8वां, ऑल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आपका जितना भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो आपका पढ़ाई से संबंधित है या फिर ट्रेनिंग से संबंधित है, उसका सभी सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट चाहिए होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी बना के दिए हुए हैं। अगर इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से भी कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए, वह भी आप पूछ सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र अगर साइन नहीं हुआ है तो वह भी करवा लीजिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, आरक्षण संबंधी दस्तावेज। अगर आपको आरक्षण का लाभ है तो वह भी आपको चाहिए होगा। पहला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। नोट, महिला उम्मीदवारों के लिए जो है पिता के नाम एवं पता से जो है वह डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये महिला उम्मीदवारों के लिए यह ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का घोषणा पत्र। अगर विगत 1 वर्ष पूर्व क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर जो है आपको एक घोषणा पत्र भी देना होगा। SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर भी जो है महिला का जो है पिता के नाम एवं पता से होना चाहिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह बिहार राज्य के अस्थायी अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए है। और EWS वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2622, जो कि 26 फरवरी 2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा, ये EWS के लिए है, जो ये स्वर्ण में आते हैं उनका जो EWS का है, उसके लिए कहा गया है कि इस लेटर के में जो जानकारी थी उसी के आधार पर जो है EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है, जिनको जो है दिव्यांग कैटेगरी का लाभ मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, उनको भी जो है दिव्यांगता सर्टिफिकेट सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो है उस पर हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों का जो प्रमाण पत्र चाहिए होता है, उनको भूतपूर्व सैनिकों का जितना भी प्रमाण पत्र मिलता है वो सभी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है कि आप देखेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, BPSC के ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि जो आपको अपलोड किया जाता है उसी को जो है डाउनलोड करना होता है, और उस पर वाटर मार्क भी लगा होता है। तो हो सकता है कुछ दिन बाद जो है BPSC की तरफ से वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट भी जो है आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाए। जो भी जानकारी आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी जो है आज से आपको जो है डॉक्यूमेंट पर ध्यान देना है। आपका रिजल्ट का काम हो चुका है, इसीलिए डॉक्यूमेंट से जो भी जानकारी आएगी हम उसका PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए। अब जो बार बार आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कब और कैसे मिलेगा, तो भैया देखिए, डिस्ट्रिक्ट का जो एलोकेशन है वो आपका देखा होगा, आपका जो है मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर लिखा हुआ है। मेरिट लिस्ट का सीरियल, मेरिट में आपका क्या अंक है, और दूसरा जो है आप जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे उसमें आप कितनी वैकेंसी है, उसके आधार पर ही आपकी नियुक्ति की जाएगी। बाकी जैसे जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी सभी चीज़ों पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। एक बार फिर से जो है आप सभी को शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप चाहें तो हमको मिठाई भी भेज सकते हैं। जय हिंद। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जय हिंद।